नमस्कार। आज हम ट्रेनिंग वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। सुहाना कोल्ड स्टोर के लिए ट्रेनिंग वीडियो ये मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस सॉफ्टवेयर में खासियत क्या है और सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। तो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको अपना जो आपको यूआरएल मिला हुआ है वो आपको डालना है। उसमें लॉगिन आईडी करना है। लॉगिन आईडी इस तरह से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जब यूजर आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कोल्ड स्टोर के अंदर वो समझ लीजिए। उसकी मैं पूरी फुल ट्रेनिंग देने वाला हूँ आज आपको। तो सबसे पहले हमें मास्टर देखना होता है। मास्टर में हमने क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। मास्टर में हमने अकाउंट दे रखा है, आपको अकाउंट बनाना है। न्यू अकाउंट से आप नया अकाउंट किसी भी कोल्ड स्टोर में आप सुहाना कोल्ड स्टोर में वर्किंग अगर करते हैं, आप स्टाफ हैं, तो आपको सबसे पहले न्यू अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या है, किसान आता है हमारे पास और उसका खाता बनाना है, तो उसको आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो न्यू अकाउंट पे जाने के बाद आपको ये इस तरह से आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ये सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका फॉर्म आ चुका है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बटन दिए हुए नीचे। न्यू का मतलब है नया अकाउंट बनाना है। सेव का मतलब है जो अकाउंट आप टाइप कर रहे हैं उसको सेव करना है। और एग्जिट का मतलब इस मेनू से बाहर निकलना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। न्यू सबसे पहले जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपको न्यू पे बटन पे क्लिक करना है। जब न्यू अकाउंट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा, यानी फार्मर का अकाउंट कोड अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट नंबर आ जाता है तो आप समझिए आप अकाउंट बना सकते हैं। जब जैसे ही आपने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव पे अभी क्लिक नहीं करना है आपको। अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो अभी उसमें डाटा फिल नहीं है आपका। तो पहले डाटा फीड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने राम कुमार लिखा, राम कुमार, और इंटर किया आपने। इंटर से ही आगे चलना है। आपको ये चीज़ भी विशेष ध्यान देनी है, आपको इंटर की प्रेस करनी है। इंटर की से आपको गारंटर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको सन ऑफ है, वाइफ ऑफ है, केयर ऑफ है, जो भी आपको डालना है वो डालिए। यहाँ पे उसका फादर्स का सन ऑफ है तो फादर्स का नेम, जैसे मोहन सिंह आपने डाला, मोहन सिंह आपने इंटर किया, तो यहाँ पे आपको जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे राम सिंह सन ऑफ मोहन सिंह आपका मल्टी लैंग्वेज में आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपको विलेज सिलेक्शन करना है, जो भी इसका विलेज होगा। ये लाइव डाटा चल रहा है सुहाना कोल्ड स्टोर का, तो आप देख पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे विलेज ऑलरेडी बने हुए हैं, इतने विलेज बने हुए हैं उनके। तो ये आपको अगर इसमें से कोई गांव है उसका तो इसमें सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, आपको इंटर की प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली ये मल्टी लैंग्वेज में आ जाएगा। और इसके बाद इसका मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर आप किसान का ज़रूर डालें, जिससे कि उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उसको एसएमएस मिलता रहेगा, उसको आपको टेलीग्राम मिलता रहेगा। यहाँ टेलीग्राम की हमने एपीआई भी डाली हुई है। अगर आप वो टेलीग्राम में यूज करते हैं तो टेलीग्राम आप यहाँ पे टेलीग्राम की एपीआई डाल देंगे आप, और उसका फार्मर्स की एपीआई और यहाँ पे आईडी डाल देंगे, तो उसको टेलीग्राम पे मैसेज आना चालू हो जाएगा। जैसे ये अकाउंट खुलता है तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाएगा, थिंक फॉर सुहाना कोल्ड विजिट टू सुहाना कोल्ड स्टोर। तो इस तरह से आपका मैसेज बन जाएगा। और ये सब डालने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसका जो भी मोबाइल नंबर होगा। ये जिस इस तरह से आपने मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। यहाँ अगर जीएसटी नंबर तो होता नहीं किसान का, पैन नंबर डाल सकते हो आप, आधार कार्ड नंबर ऑप्शनेबल है, आपको कंपलसरी नहीं है, ये डालना ही डालना है। तो ये कंपलसरी आपको होता है तो आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे कंपलसरी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर उसके पास किसान के एट ए टाइम वो आधार कार्ड नहीं है या पैन नंबर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बाद में भी फिल कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ग्रुप को सिलेक्शन करना ज़रूरी है। यानी आपका ये क्या है, फार्मर है आपका तो कस्टमर में डाल देंगे, ये आपका कस्टमर है, ये आपको रेंट देता है, ड्यूटी देता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ ओपनिंग बैलेंस यानी पिछला बकाया, इसका कुछ पिछला बकाया है तो जो भी पिछली साल का जो बकाया है वो डाल देंगे। या डेबिट है, उसका जमा निकल रहा है, जमा, ये ध्यान रखना है, जमा निकल रहा है तो सीआर करेंगे, और अगर उससे आपको लेना है तो डीआर करेंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है ऑपरेटर को। यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्शन करने से पहले आप यह देख लें कि हमको उससे लेना है या उसको हमको देना है। अगर आपको वो दे रहा है पेमेंट, आपको उससे लेना है तो डीआर करेंगे, और उसका आपको उसको पेमेंट देना है तो सीआर करेंगे। ये चीज़ जो अकाउंटेंट होते हैं कंप्यूटर वाले या जो भी मुनीम जी है वो जानते हैं इस चीज़ को कि डेबिट में मतलब हमें उससे लेना है, और क्रेडिट में वो उसका हम पे निकल रहा है तो हमको देना है। ठीक है, ये ध्यान रख देने। ये लेजर फुल नंबर जो भी हमारा मैनुअल खाता चल रहा है उसको लिए होता है। यहाँ गारंटर का नाम डाल सकते हैं, कोई गारंटर है तो उसका नाम डाल देंगे।
यहाँ पे आप बैंक अकाउंट, उसका कोई अगर बैंक में खाता है जिसको हमें पेमेंट करना होता है तो उसका बैंक सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ अकाउंट नंबर डाल के IFSC कोड डाल के और ब्रांच डाल के यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछ रहा है। अकाउंट टाइप का मतलब है ये किस टाइप का अकाउंट है, आपका फार्मर का अकाउंट है या फिर व्यापारी का अकाउंट है या स्टाफ का अकाउंट है या एक्सपेंस खर्चे का अकाउंट है या अदर्स है। जितने भी फालतू के खर्चे के एक्सपेंस वाले होंगे तो एक्सपेंस में जाएंगे। अदर्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई मालिक वगैरह का खाता खोलते हैं तो वो अदर्स में चला जाएगा, यानी वैसे खाते सारे अदर्स में जाएंगे। बाकी जो जो मंडी के हैं, लोडिंग वोडिंग के हैं, चटाई कॉन्ट्रैक्टर के हैं, तो ये आपको ये भी चीज़ ध्यान में देने वाली बात है। ठीक है, ये सब डालने के बाद यहाँ से सौदा लिमिट वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है कि आपको सौदा लिमिट रखनी है उसकी नहीं रखनी है, अपनी जानकारी के लिए। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन बारदाना, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन, ये आपको इस किसान पे लगाना है कि नहीं लगाना है। बारदाना इंटरेस्ट पे लगाना है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट इस खाते पे प्रॉपरली इंटरेस्ट लगाना है तो नो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। भाई डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो आता जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, तो ये सब करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे तो इसका इस तरह से खाता ये आपका सेव हो जाएगा और इस यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो रहा आज अकाउंट बनाने का वीडियो। अकाउंट किस तरह से आप क्रिएट करेंगे आपको मैंने बता दिया। मास्टर पे जाएंगे, मास्टर पे जाने के बाद अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ राइट हैंड पे हमने ये मेनू भी दे रखा है, अगर आप यहाँ से भी अकाउंट पे क्लिक कर देंगे आप तो भी हमारा वो अकाउंट मेनू आ जाएगा। बस ध्यान में क्या रखना है, इसमें न्यू का ऑप्शन का क्लिक करना है और इंटर की का प्रयोग करना है। सारा काम इंटर की से है और जैसे जैसे इंटर की दबाते जाओगे आपको नए कॉलम पे पहुंचता जाएगा। जो इसके साथ जो जिसके सामने जो लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल उसमें फिल करनी होती है आपको। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। यह आपका कर्सर जैसे आगे बढ़ता है तो अपने आप ग्रीन हो जाता है, आपको पता भी चलता है ये कर्सर कहाँ पे जा रहा है, हमारा ग्रीन होता जा रहा है, देखो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये चीज़ को अभी हमने विशेष ध्यान रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लगता है कोई हमारा पुराना खाता है तो उसमें कोई सुधार करना है तो यहाँ से जैसे बलबीर है इसको सुधार करना है तो यहाँ पे पेंसिल का साइन दिया हुआ है, यहाँ से पेंसिल से सुधार भी कर सकते हो, डिलीट से डिलीट भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं हमने, आपको जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। आपका ये इस तरह से नया खाता बनता है, यहाँ से एडिट होता है, यहाँ से डिलीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थी आज हमारी नया खाता बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किस तरह से आगे की ऑप्शन यूज करेंगे इसमें। थैंक यू।